बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज दूसरे बाब इस्लामी तशख़्ख़ुस में जो उन्वान है माशरती ज़िम्मेदारियाँ, और उसमें सब टॉपिक है सच्चाई और अदल व इंसाफ। सच्चाई एक ऐसी आलमगीर हकीकत है जिसे तस्लीम किए बगैर इंसान सुख चैन का सांस नहीं ले सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को निहायत जामियत के साथ यूँ इरशाद फरमाया, अल-सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। अल्लाह से डरो, सच्चाई इंसान को हर आफत से महफूज रखती है और झूठ उसे हलाक कर डालता है। यह अल्लाह के हबीब ने सबसे पहले ये बात, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला अपने सादिकुल कौल होने का यूं जिक्र इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 87, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है। यानी हम तो फिर डंडी मार जाते हैं, दुनियावी लिहाज से ऊपर नीचे कर लेते हैं। डंडी क्या, बल्कि हम शालो नादरे के सच बोलते हैं, झूठ के हम बहुत करीब हैं और सच से बहुत दूर हैं। वहीं से अल्लाह ताला की ज़ात से अंबिया कराम ने सच्चाई हासिल की। जिस माशरे में दो चीजें, पहले वाले लेक्चर में भी आपसे मैंने यही कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल प्लस में नबूवत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, मनसब रिसालत पर फाइज हुए। उससे पहले उस बददियानत माशरे में जो उनकी जान के दर पे था, झूठा उनको नहीं कहा, काज़िब नहीं कहा, खाइन नहीं कहा, यानी कि जो हम में बुराइयां या बीमारियां मौजूद हैं उनमें से किसी का भी जिक्र नहीं मिलता, शायरा तक नहीं। ये नबूवत और रिसालत से पहले की बात आपको बता दूं। और उस बददियानत माशरे ने दो जबरदस्त टाइटल को अता किए थे, सादिक और अमीन। एक दो, सच्चा, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। हम कहते हैं हम उनके मानने वाले हैं, उन हर क्या कहते हैं तन मन धन सब कुछ उन पे कुर्बान है, तो क्या फायदा है। उन्होंने अपने कौल अमल से हमें ये करके दिखाया, जान जाए झूठ नहीं बोलना। और हम कहते हैं जी जान जाए सच नहीं बोलना, टोटल अपोजिट। आप अपने वालिदैन के गुण गाते रहें, पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मा बहुत अच्छी हैं, या भैया बहुत अच्छे हैं, बाजी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक आपको किसी काम के करने का कहें और आप मुंह मोड़ के इस तरफ या सुनी अनसुनी कर दें, तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का, या क्या फायदा ऐसे जमीन और आसमान के कलाबे में लाने का, तारीफ करने के, तारीफ का पुल बांधने का, कोई फायदा नहीं है। तो यही सेम टू सेम यही वाली बात है। हम कहेंगे हम उनके मानने वाले हैं, हम सच्चे आशिक रसूल हैं। किधर है भाई? सबसे पहली बात उन्होंने की, देखो मैंने दोबारा रिपीट किए देता हूं, नबूवत नहीं मिली, रसालत नहीं मिली, लेकिन उन बदकुमार लोगों ने, बदकिरदार लोगों ने, शराबी थे, जानी थे, जवारी थे, आज वो बुराई जो वो कर सकते थे उनमें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद दो मेन टाइटल अल्लाह के हबीब को अता किए, सादिक और अमीन। कभी झूठ नहीं बोला लाइफ में, और अमानतों में खयानत नहीं की। दोनों बातें आपके साथ वाज़ेह तौर पर जिक्र की हुई पहले। तो आज सच्चाई को हम लेकर चले हैं। तो सच्चाई माशरे की बुनियाद है। अगर हम सच्चे नहीं हैं तो हमारा कोई काम भी उसूलों के मुताबिक हो ही नहीं सकता। इस तरह कुरान हकीम में अंबिया की सिफ्त का बतौर खास जिक्र किया गया कि वो राज गुफ्तार थे। राज सच, गुफ्तार बोलने, सच बोलने वाले, झूठ नहीं बोलने।
शायबा तक नहीं। हम ये कहेंगे नहीं जी बीच में कभी कभी डंडी ना, ऐसा अगर हम सोचेंगे हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। सोचना भी गुनाह और कुफ्र है। सच्चाई का सच्चा चश्मा अल्लाह की जात है, यानी कि जहां से सच्चाई निकली अंबिया तक पहुंची और अंबिया से उनकी उम्मत तक पहुंची। तमाम अंबिया ने वहीं से सच्चाई हासिल की और दुनिया में फैलाई। इस सच्चाई से इनकार करने वाला जिंदगी के हर मामले में झूठ और बातिल की पैरवी करता है। सच्चाई से जो भी इनकार करता है, जाहिर उसने दो चीजें हैं ना, सच और झूठ। अगर आप सच नहीं बोलते तो लामाला तौर पर आपने झूठ बोलना है, उससे तो बच नहीं सकते ना। और हलाक होकर रहता है तो सबसे पहले अल्लाह के हबीब की हदीस आपके साथ शेयर की, अलसिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई हर मुसीबत, हर आफत, हर बला से इंसान को महफूज रखती है और झूठ हलाक कर डालता है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 119 में बताया, अल्लाह से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। रास्तबाजों में सच बोलने वालों के साथ रहो। क्यों? सच बोलने वालों का एक और जगह सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23, और बाद मुसलमानों ने इस अहद को सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से बांधा था। कौन सा अहद? यानी कि हम अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करेंगे। आप पढ़ गए हैं सूरह अहज़ाब। कुछ अपनी नजर पूरी कर चुके और कुछ उस नजर के इंतजार में थे। याद आ गया जी? शायर कहता है, अज़हार खौफ हो लेकिन ज़बान और दिल की रफ़ीक, अज़हार खौफ हो लेकिन ज़बान और दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। कोई भी देख लें, अल्लाह के वली देख लें, अल्लाह के अंबिया देख लें, उन्होंने सच को अपनाया, झूठ के करीब तक नहीं गए। तो हम अगर कहेंगे हम उनके मानने वाले, हम फलां के मानने, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पैरोकार, हम अपने क्या कहते हैं फ़िक़्ह हनफ़िया के नुमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, तो उनमें से कोई एक एग्जाम्पल मुझे बता दें कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ बोला हो। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? यूं कहें कि हम झूठ हमारे गूदों में चला गया है, हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, और जो चीज गूदों में चली जाए उसका निकलना महाल होता है। उर्दू में हम सच का लफ्ज़ में गुफ्तगू के ताल्लुक से इस्तेमाल करते हैं, भाई सिर्फ सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर है। लेकिन कुरान मजीद के मफ़हूम में कौल के साथ अमल और ख्याल तक की सच्चाई शामिल है। ख्याल, एक तो बात करना होता है, ख्याल सोचना, यानी सादिक को है जो न सिर्फ ज़बान ही से सच बोले बल्कि उसके फिक्र अमल में भी सच्चाई रची बसी हो। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रफ़ाक़ाए कार, खुलफ़ाए राशिदीन, उनकी तरह गर्दनें कटा दी, अपने जिस्मों को छलनी करवा दिया, तीरों से, नेज़ों से, बालों से, तलवारों से, लेकिन इस्लाम को गज़ंद नहीं पहुंचने दी, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। बात सच की थी ना जी, सच और बातिल। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, बेशक सच आया बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल मिटने वाली चीज है। जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त नबी करीम हाथ में छड़ी ली हुई बुतों को गिराते चले जाते थे और साथ ये आयत पढ़ते चले जाते, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बेशक सच आया और बातिल मिट गया। क्यों? बातिल को मिटना ही है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अगर हम पहले झूठ बोलते थे, आज हमने आपको बता दिया कि झूठ बोलना सख्त गुनाह है। आप यूं समझें कि जैसे बुनियाद रखी जाती है, तो आप अपनी बुनियाद अगर झूठ पर रखेंगे तो ऊपर हमारा किसी काम की भी नहीं। फिर आप हज करते रहें, ज़कात देते रहें, रोजे रखते रहें, नफली इबादत करते रहें,
किसी का भी आपको इतना रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा कोशिश करें अपनी लाइफ में झूठ को शामिल न करें, सच बोले, सच्ची बात कहें, सच को अपना शिआर बनाएं। आप देखें कि आपकी लाइफ कितनी तब्दील होती है। दूसरा टॉपिक है जी अदल व इंसाफ। अदल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जिस तरह आप देखते हैं गधे पर, घोड़े पर, खच्चर पर जब वजन लादा जाता है तो उसके दो बराबर हिस्से किए जाते हैं। तो अब पूरे रास्ते अगर उनमें थोड़ा डिफरेंस है, एक में 20 kg है और एक में 25 है, घोड़ा, गधा या खच्चर वो भी तंग और आप भी तंग। जाहिर है जैसे ही चंद कदम चलेगा तो जो साइड वजनी है वो झुक जाएगी, फिर आपको सहारा देगा, उसको बराबर करना है। तो जब अगर बराबर दोनों 20-20 kg, 25-25, 40-40 के दो पार्ट आपने किए हैं तो आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। आपको उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो सवारी जिस पर आपने वजन लादा हुआ है वो भी और आप भी दोनों आराम और सुकून से पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल। इसके हम मानी लफ्ज इंसाफ के हैं, अदल के साथ इंसाफ आता है और इसकी जिद है जुल्म। अल्लाह ताला कहते हैं यानी हर हाल में अदल पर कायम रहना और कायम रहने वाले इंसाफ के साथ। एक और जगह सूरह निसा आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, हो जाओ इंसाफ पर कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, अगरचे खुद तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, कोई मालदार हो या मोहताज, अल्लाह सबका खैर खा है। सो नफ्स की पैरवी न करो इंसाफ करने में। निज़ाम अदल इंसाफ का तकाजा है कि हर शख्स को उसका जायजा बासानी मिल जाए। अदल इंसाफ का तकाजा है एट द डोर से, यानी कि अगर आप सच बोलेंगे और अदल और इंसाफ करेंगे। बर्तानिया का विंस्टन चर्चिल आई थिंक जर्मनी के साथ जब उसकी जंग हुई तो किसी ने कहा ये हम जंग हारने वाले हैं, देख लो गैर मुस्लिम हैं और डायरेक्ट हमने कहते हैं काफिर हैं, अल्लाह को नहीं मानते काफिर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन उनके काम देखें, उनका ईमान देखें, उनका यकीन देखें। उन्होंने कहा अच्छा, उसने अपने मुल्क के पढ़े लिखे उलमा, फुज़ला, वकला और असातिज़ा इन सबको बुलाया और उनसे सवाल किया। हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं? सब ने बैक ज़बान कहा बिल्कुल जी, हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं। तो उसने कहा जी हम जंग हार ही नहीं सकते, ये है यकीन, हम जंग हार ही नहीं सकते और वो जंग जीते। कितनी छोटी सी बात है। और हमारी अदालतें आपके सामने हैं, पैसे वालों की हैं। निज़ाम अदल की मौजूदगी माशरे के उमूर बखैर हुकूमी सर अंजाम पाते हैं और बेइंसाफी की वजह से माशरे का शोबा मफलूज होकर रह जाता है। यानी कि अगर इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाएं तो माशरे के उमूर जितने भी काम हम सर अंजाम देते हैं वो बखैर खूबी अपने पाया तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। और अगर माशरे का शोबा मफलूज है तो समझ लो कि वहां जुल्म, ज्यादती और बेइंसाफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले दुनिया अदल इंसाफ के तसव्वुर से खाली थी। ताकतवर जुल्म को अपने हक समझते थे और कमजोर अपनी मजलूमियत को मुकद्दर समझकर बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। जो ताकतवर था, जिसके पास सब कुछ था, वो जुल्म अगर करता था वो कहता था ये मेरा राइट है, और जो मजलूम थे, महकूम थे, वो कहते थे जी हमारे नसीब में है। जैसे आजकल हम
हर बात में कहते हैं अल्लाह को यही मंजूर है। दीन इस्लाम के दुफैल जुल्म सितम के लिए कारोबार बंद हुआ और दुनिया जो इंसाफ के इस आला मियार से आशना हुई जिसने रंग नस्ल और कौम वतन के इम्तियाजात को मिटा कर रख दिया। यानी कौमियत नहीं है, वतनियत नहीं है, ये सारी चीजें खत्म करके क्या किया है, इस्लाम के आला मियार से उनको आशना कराया। नाइंसाफी की बुनियाद पर इंसानों को मुख्तलिफ तबकों और ग्रोहों के दरमियान नफरत की जो दीवार खड़ी हो गई थी, इस्लाम ने उसे गिरा कर इंसान को इंसान के शाना बशाना लाकर खड़ा किया। ये इस्लाम का वतीरा है और किसी भी मजहब में ये नहीं है। हिंदुओं में देख लो जात पात उरूज पर है, ईसाइयों में देख लो, यहूदियों में देख लो, और भी जोकों में है, लेकिन एक इस्लाम ऐसे है तो कहते हैं जी अगर आप में किसी को बड़ाई या अच्छाई का मकाम हासिल है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, तकवा या परहेजगारी। ये दो बातें हैं, इसकी बुनियाद पर हम तो फर्का कह सकते हैं कि वो बंदा हमसे बेहतर है, अदरवाइज कौमियत, लिसानियत या वतनियत इनकी कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह लोगों के दरमियान उनसे मोहब्बत का वो रिश्ता इस्तेमाल हुआ, कायम हुआ जो इंसानियत के लिए सरमाया है, इफ्तिखार है, दौलत है, कीमती सरमाया है। इस्लामी वो मज़हब है जिसने अब्दुल इंसान के मामले में बिला इम्तियाज तमाम नस्ल इंसानी के दरमियान मसवात कायम करने का हुक्म दिया, आका और गुलाम को बराबर कर दिया। जब हज़रत उमर रोम के किसी शहर या रोम की बात से गालिबन हो रही है, फतह हुआ, उसकी कुंजियां जब देने की बात आई, उन्होंने कहा जी जो हाकिम वक्त है उसे कुंजियां अता की जाएंगी। दिन मुकर्रर हुआ, टाइम मुकर्रर हुआ, आप रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ चल पड़े। जब शहर के करीब पहुंचे, गर्द गुबार उठते हुए नजर आए तो लोग दौड़ते हुए आए कि भाई आका आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं, तो वो समझते जैसे हमारे यहाँ होता है, तफरीक होती है। तो जब करीब पहुंचे तो बंदा दौड़ता हुआ आया, कीमती फाखराना लिबास लेकर, और आप रज़ी अल्लाह को पेश किया कि आप ये लिबास पहने ताकि लोगों को पता चले कि आप हाकिम हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ बड़ाई और अच्छाई का मेयार सिर्फ तकवा है, बस ये लिबास वगैरह हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है कि भाई पहले लोग ये समझे कि शायद जो ऊंट पे सवार है वो हज़रत उमर है, लेकिन पता चला नहीं वो गुलाम है, और जिसने नकेल पकड़ी हुई है वो अमीर है, हज़रत उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरानी करने वाला, 12, 17 या 18 पैगम लगे हुए कुर्ते पर। हम तो उनके मानने वाले हैं। और उन्होंने अदल इंसाफ कैसा कायम किया कि रात के अंधेरे में इराक से हिजाज मुकद्दस, उन दिनों में सवारियां कम हुआ करती थी, लोग पैदल सफर ज्यादा किया करते थे। अगर एक औरत जेवरात में फुल लदी हुई सफर करे, रात में अगर उसकी आए उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं होता। किसका दौर था? हज़रत उमर का दौर। बात हो रही है अब्दुल इंसाफ की। बात ईरान का वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने के लिए जब आया तो एक चरवाहे से पूछा कि आपके हाकिम कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, देखें शायद किसी दरख्त के नीचे बाजू को सराहना बनाए सो रहे होंगे। तो जैसे ही वो वक्त आया तो आप कीकर के दरख्त के नीचे यूं बाजू का सराहना बनाए हुए हैं और सो रहे हैं, और पसीना रिस रिस के जमीन में जज्ब हो रहा है। तो जो वक्त था उसका रईस, उसका अमीर, उसने कहा उमर तुमने इंसाफ किया और तुम अमन में रहे और अपनी आराम की नींद सो रहे हो।
कष्ट नहीं दे सकते, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमें कोई आकर नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? वो सिर्फ एक अल्लाह से डरते थे। उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल, जब उनको मिस्र का वाली बनाया गया, अमीर बनाया गया, किप्ती लड़के को उनके लड़के ने घोड़ा आगे बढ़ाने पर थप्पड़ मारा तो उन्होंने बात पुछ की और कहा कि माओ ने उन्हें आजाद जना है, तुमने कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया? तो आपने अपने बेटे पर भी हाथ जारी कर दी, यानी कि हजरत उमर बिन अल-आस ने अपने बेटे पर हाथ जारी की और उसको भी उसी तरह मारा। ये इस्लाम का दुख है। सूरह माइदा आयत नंबर 8 अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। ए ईमान वालों, खड़े हो जाया करो अल्लाह के वास्ते गवाही देने को इंसाफ की, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ हरगिज़ न छोड़ो, अदल करो, यही बात ज्यादा तकवे के करीब है। एक और जगह अल्लाह कहते हैं जी कि अदल अल्लाह की सिफ्त है। फिर कहा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का हुक्म देते हैं। एक और जगह कहा वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों में किसी बात का फैसला करो तो इंसाफ करो। और सूरह तौबा में अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों अल्लाह से डरो और रास्तबाजों के साथ हो जाओ। रंग नस्ल की तरह इस्लाम के तसव्वुर अदल के किसी आला मनसब व मर्तबे को कोई अहमियत नहीं। नबी करीम के वो इरशादात आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। बड़ा जबरदस्त वाक़या शेयर किया जा रहा है कि फातिमा नामी औरत चोरी के केस में पकड़ी गई, तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको नबी करीम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, वो जब आयत नाज़िल हुई तो उसके बाद उन्होंने उनको ये खत्म कर दिया। पहले लोग इसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई तो ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। उनके बेटे उसामा, उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे। उनके जरिए सिफारिश करने की कोशिश की गई कि इन्हें छोड़ दिया जाए। आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और फरमाया कि पहले कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हुई कि अगर कोई नामी ग्रामी जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, मुआफी तलाफी हो जाती थी, और जब कोई कमजोर जुर्म करता था तो उसे सजा दी जाती थी। कसम है उस रब्बे करीम की जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद की जान है, आज अगर बिनते मोहम्मद भी होती तो उसके हाथ भी काटे जाते। यह है अदल इंसाफ। इस्लामी हुकूमत की ये खुसूसियत रही है कि उसने अपने बाशिंदों को हमेशा बेलोस इंसाफ फराहम किया है। ये नहीं देखा कि हसब नसब जाह जलाल या कौमियत लिसानियत वतनियत इसकी बुनियाद बनाकर उसकी तरफदारी की हो। नहीं, अगर एक हबशी गुलाम है और वो हक पर है तो उसकी साइड ली गई है, और उसके मुकाबले में अगर कोई आला नस्ल का है, आला खानदान का है तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और हकीकत में इस्लामी हुकूमत का असल मकसद ही निज़ाम अदल का क़याम है। इसलिए नबी करीम ने सुल्तान आदल को खुदा का साया करार दिया। क्या जबरदस्त बात की। नबी करीम की हदीस कि क़यामत के दिन इमाम आदिल का दर्जा सबसे बुलंद होगा। और एक और कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं रजा और नाराजगी दोनों हालतों में कलमाए अदल कहूं। अल्लाह ताला से इस्तदा है, दुआ है कि सच्चाई और अदल इंसाफ जो आपके साथ शेयर किया है, मैं भी और आप भी इस पर पूरे कारगर रहें और जहां तक हो सके दिए से दिया जलाते रहें और दूसरों तक भी अपनी बात पहुंचाते रहें। बात